नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुपरिंटेंडेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित। तो दोस्तों, हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC सुपरिंटेंडेंट लीगल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत केवल 3 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक जारी किया गया है, सुपरिंटेंडेंट लीगल ग्रुप बी इन द लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हरियाणा के अंतर्गत। तो यहाँ अप्लाई का लिंक भी दिया गया है और आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर HPSC के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जो डाउनलोड कर लिया है हमने। 3 पदों के लिए 3 पद हैं, जर्नल अनरिजर्व ऑफ सुपरिंटेंडेंट लीगल ग्रुप बी लॉ एंड लीगल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ के अंतर्गत। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 24 अप्रैल से और आवेदन करने और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 14 मई 2025 तक। तो आपको आवेदन करना होगा hpsc.gov.in पर जाकर केवल ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है सुपरिंटेंडेंट लीगल के पदों के लिए, आवेदक ने BA LLB की डिग्री आवेदक ने की हो। आवेदक को नॉलेज होनी चाहिए। आप यहाँ हिंदी की मैट्रिक लेवल पर उसने हिंदी को जरूर पास किया हो। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर आवेदक का जो लीगल वर्क से संबंधित एक्सपीरियंस है 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बार में कम से कम 5 साल तक की सर्विस की है या प्रैक्टिस की है, वो इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। इन पदों से संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2025 के आधार पर फिक्स की जानी है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10 साल तक का लीगल वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को उनको सबमिट करना होगा और बनवाना होगा। इसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया है इस एप्लीकेशन या एडवर्टाइजमेंट के एनेक्सर 1 में। साथ ही हु हैव practiced at bar for period not less than 5 years should attach latest certificate of experience at the bar issued by the president secretary bar concerned। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेटों को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा जिन्होंने किसी भी बार में 5 साल तक की प्रैक्टिस की है। एक्सपीरियंस जो जारी किया होना चाहिए बार प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से द्वारा जारी किया होना चाहिए। सुपरिंटेंडेंट लीगल के पदों पर जो पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है वो कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। फुल टाइम एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेटों ने लिया हुआ है वो ही इन पदों पर आवेदन करें। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो यहाँ पर जो वेतनमान दिया जाएगा PFL 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 में 47,600 रुपये बेसिक से सैलरी होगी। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आवेदक की जो नागरिकता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो नेपाल, भूटान और तिब्बत के रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। एज लिमिट इन पदों के लिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन OSC और DSC को 5 साल का होगा। बैकवर्ड क्लास हरियाणा को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। डिसेबल्ड पर्सन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। साथ ही +5 इयर्स इफ PW एप्लीकेंट बिलोंग SC ST और ट्राइब और B क्लास और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ 52 इयर्स की एज तक आवेदन के पात्र होंगे। साथ ही ऐसी महिलाएं जो कि मिलिट्री पर्सनल्स की वाइफ हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो डिसेबल्ड हो गए हैं मिलिट्री सर्विस के दौरान, उन्हें 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। विडोज, लीगली डाइवोर्सी और जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं को 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अनमैरिड महिलाओं को 5 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन की कंडीशन में 3 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में दिया जाएगा। इन पदों पर रिजर्वेशन का बेनिफिट्स केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कि हरियाणा राज्य के डोमिसाइल्ड हैं, परमानेंट डोमिसाइल्ड हैं। एप्लीकेशन फीस इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट या फिर यूपीआई के द्वारा, जो कि 5 बजे शाम 5 बजे 14 मई 2025 तक पेमेंट की जा सकती है। मेल कैंडिडेट्स जनरल इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, मेल कैंडिडेट ऑफ बीसी belonging to creamy layer and male candidates all category candidates other than हरियाणा स्टेट, यानी अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को भी 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। इसके साथ ही सभी वर्गों की महिलाएं जनरल कैंडिडेट इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम हरियाणा, फीमेल कैंडिडेट बीसी नॉन क्रीमी लेयर और फीमेल कैंडिडेट ऑल अदर कैटेगरी ऑफ ऑल अदर स्टेट 250 रुपीज़, जबकि इसी तरह मेल फीमेल कैंडिडेट डीएससी, ओएससी, बीसीए नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर, ईएसएम ऑफ हरियाणा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन्हें भी 250 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो डिसेबल्ड हैं उन्हें कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर जो कि रनिंग हैंड में होने चाहिए, ब्लैक पेपर पर ब्लू वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से उन्हें स्कैन करके अपलोड करना है। स्कैन कॉपी डिग्री, मार्कशीट, अन्य सर्टिफिकेट, डिस्कैन कॉपी जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं, रिजर्वेशन क्लेम से संबंधित सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट, उन सभी कैंडिडेट से जो कि कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या सेवा जिन्होंने की हुई है। तो यहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको जो कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे ऑनलाइन अप्लाई करते समय। दोस्तों यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, आपको इस फॉर्मेट में अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने हैं बार एसोसिएशन से या जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है और उसको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड कर देना है। सुपरिंटेंडेंट लीगल के पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आपको जरूर पढ़ लेना है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पर पहुंचना है और एडवर्टाइजमेंट के ठीक सामने क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ बिफोर प्रोसीडिंग विद द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आर directed to read carefully instructions and guidelines mentioned in the advertisement। तो यहाँ सबसे पहले आपको दी हुई गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है या फिर नेक्स्ट पर स्टेप पर क्लिक कर देना है। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे आपको फोटोग्राफ जो अपलोड करने हैं जेपीजी या जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं अधिकतम 500 केबी साइज तक, जबकि जो सिग्नेचर हैं वो भी यहाँ 500 केबी साइज तक अपलोड कर सकते हैं और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करने होंगे। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। यहाँ कुछ और जानकारी दी है उनको आपको पढ़ लेना है और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ हरियाणा परिवार पहचान पत्र 3 ऑप्शन हैं रजिस्ट्रेशन कराने के। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से करा सकते हैं या आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला जो स्टेप होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का होगा, फिर बेसिक डिटेल सबमिट करनी है लॉगिन करने के बाद में, फिर कैंडिडेट लॉगिन विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूजिंग ओटीपी, फिर उसके बाद कैंडिडेट नीड टू गिव इनपुट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सभी आपको प्रोवाइड करा देना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद अप्लाई अगेंस्ट वेरियस एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम हिज हर लॉगिन, फिर डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद में। तो यहाँ आपको करना है यस पर क्लिक और यहाँ आपको देना है
आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स को, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको अदर स्टेट का माना जाएगा और आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी मानी जाएगी। तो यहाँ दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, आधार और मोबाइल नंबर। इनमें से किसी एक का प्रयोग करके आपको रजिस्टर कर लेना है। मोबाइल नंबर का सेलेक्ट करेंगे तो सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको 10 नंबर का मोबाइल नंबर डाल देना है। उस पर एक कोड भेजा जाएगा, उसको वेरीफाई करा लेना है। इसके नीचे आप देखेंगे कैंडिडेट का नाम डाल देना है कैपिटल लेटर्स में, जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हैव यू एवर चेंज नेम, यस नो में आंसर कर देना है, तो नहीं को कर देना है। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आपसे बिलोंग करता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। विच कैटेगरी यू बिलोंग, तो यहाँ देखेंगे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी ही यहाँ पर शो कर रही है, क्योंकि आपने अदर कैटेगरी को चुना है, यानी आप डोमिसाइल नहीं हैं हरियाणा के। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको दे देनी है, कैलेंडर का इस्तेमाल करके ईमेल आईडी दे देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह से हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंतर्गत HPSC सुपरिंटेंडेंट लीगल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में 14 मई 2025 शाम 5 बजे से पहले ज़रूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सुपरिंटेंडेंट लीगल के पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।